Hello बच्चों, let's read the question. A flywheel of moment of inertia 9 into 10 power 5 kg meter square is rotating. It is rotating with a uniform angular speed of 5 radian per second. If a torque of 9 into 10 power 4 Newton meter retards the wheel, then we have to find the time in which the wheel comes to rest. सो क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग के पास एक फ्लाई व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और बोला गया है कि वो एक यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से मूव कर रही है। फिर उसी व्हील पे एक टॉर्क लगाते हैं हम लोग जिस वजह से वो व्हील रिटार्ड करती है। देन हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है कि कितना टाइम लगेगा जब व्हील रेस्ट पे आ जाएगी। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे लॉज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते थे। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इन केस ऑफ काइनेमैटिक्स, इन केस ऑफ पार्टिकल काइनेमैटिक्स हम लोग ये पढ़ते थे पार्टिकल काइनेमैटिक्स, एंड यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहता था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। उसी तरह इन केस ऑफ रोटेशनल काइनेमैटिक्स, इन केस ऑफ रोटेशनल काइनेमैटिक्स, if we are having constant angular acceleration, constant angular acceleration, तो वहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वहाँ पे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, वेर ओमेगा ओमेगा इज एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जस्ट एज इन केस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट ओनली इन दिस क्वेश्चन। हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बिकॉज कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का, बिकॉज जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है, एंड टॉर्क की वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे रिटार्डेशन होएगा बट सेम ही बात है। तो टॉर्क की वजह से कांस्टेंट रिटार्डेशन आएगा, तो इसी वजह से वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस केस। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क इज गिवन टू बी 9 into 10 power 4 Newton meter, and angular speed is also given. Initial angular speed, it is given to be 5 radian per second, 5 radian per second. Then we are given with the moment of inertia I. Moment of inertia I is given to be 9 into 10 power 5 kg meter square, kg meter square. ओके, सो हम लोगों को एक इक्वेशन पता है टॉर्क का। टॉर्क का इक्वेशन होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ से टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर गिवन, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है टॉर्क डिवाइडेड बाई आई। ओके, सो टॉर्क का वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन मीटर, एंड आई का वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 5 के जी मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से अल्फ़ा का जो वैल्यू आता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर केजी मीटर। ओके, सो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। नाउ वी विल यूज़ यहाँ पे हम लोगों को ओमेगा फाइनल, यहाँ पे बोला गया है कि व्हील रेस्ट पे आ जाता है। व्हील अगर रेस्ट पे आ जाएगा तो ओमेगा फाइनल का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन टू बी 5 रेडियन पर सेकेंड, एंड अल्फ़ा इज 0.1। वी हैव टू फाइंड टाइम, टाइम कितना लगेगा। सो लेट्स सॉल्व यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे ओमेगा फाइनल होता है ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओके, सो यहाँ से ओमेगा फाइनल ज़ीरो है, एंड यहाँ पे अल्फा नेगेटिव होगा बिकॉज रिटार्ड कर रहा है, यहाँ पे अल्फा नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन होगा। क्वेश्चन इज मेंशन रिटार्डेशन में, रिटार्डेशन का केस में रिटार्डेशन
रिटार्डेशन मतलब बेसिकली जो ओमेगा है एंड अल्फा है, बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसीलिए रिटार्डेशन होएगा। ऑपोजिट, both are opposite in direction, opposite to each other in case of retardation, इसीलिए रिटार्डेशन मतलब स्लो हो जाना। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर क्लॉकवाइज है, ये अल्फा है, तो एंगुलर स्पीड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा ओमेगा का, तो इसीलिए स्लो हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ओमेगा इज गिवन टू बी 5, अल्फा है 0.1, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव होगा ये चीज़। सो फ्रॉम हियर वी गेट 50 is equal to time. Therefore time का value t comes out to be 50 seconds. 50 seconds. So यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं our answer is the time taken for the wheel to stop, time taken is 50 seconds. 50 seconds. तो यहाँ से आंसर सी आ जाएगा। We can write the answer to be C, which is 50 seconds. So I hope आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया हो। थैंक यू।